प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रख लें और सभी प्रश्नों को मिला लें। सभी प्रश्नों के हल को आसानी से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अध्याय 3 में ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में बताया गया है कि ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होती है, कैसे होती है। आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों को यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कुछ ही क्षण में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न सामने आ जाएंगे। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न सामने आ चुके हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सभी प्रश्नों को मिला लेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A यानी कोण A और कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A दिया हुआ है 100 डिग्री, तो कोण A 100 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 माइनस 100, इसलिए C बराबर 80 डिग्री। तो कोण C का मान 80 डिग्री आंसर। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D यानी 180 डिग्री। तो कोण B बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B जगह पर 110 प्लस कोण D बराबर 180, इसलिए कोण D बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री आंसर। प्रश्न दूसरा है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर, तब उसके समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो मान लिया कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 3x और 2x है। तो प्रश्न से 3x बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए x बराबर 6/3 यानी 2 सेंटीमीटर। तो 2x बराबर 2 गुणे 2 यानी 4 सेंटीमीटर, अर्थात समांतर चतुर्भुज की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 6 जोड़ चौड़ाई यानी 2 गुणे 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो परिमिति यही हो गया आंसर। तीसरा कह रहा है, प्रश्न 3, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 120 डिग्री। कोण A दिया हुआ है 120 डिग्री, तो कोण A बराबर कोण C बराबर 180 यानी 120 A 120 होगा तो C भी 120 होगा। एवं कोण B बराबर कोण D बराबर x डिग्री। तो कोण B और कोण D दोनों को हम x मान लिए,
तो समानांतर चतुर्भुज के गुणों से कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री, यानी 120 डिग्री प्लस x 120 प्लस x बराबर 360। तो 240 प्लस 2x बराबर 360। तो 2x बराबर 360 माइनस 240 बराबर 120, इसलिए x बराबर 120/2 बराबर 60। इसलिए कोण B बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री। तो एक ठो ये आंसर हो गया और एक ठो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर 8 मीटर और BD बराबर 6 मीटर, यानी A, B, C और D में AC बराबर 8 मीटर और BD बराबर 6 मीटर। तो विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, यानी AC और BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO जोड़ OC बराबर 8 मीटर और BO जोड़ OD बराबर 6 मीटर। चूँकि AO बराबर OC और BO बराबर OD। अब त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में तो AD बराबर अंडर रूट AO स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, AO स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर यानी 4 चौका 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, तो 16 और 9 25 यानी 5 मीटर। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 5 मीटर, यही आंसर हो गया। चूँकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए एक भुजा की लंबाई निकल गई तो चारों भुजा की लंबाई वही हो जाएगी। अब पांचवा कह रहा है, एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर होता है, लिखिए। आयत और समानांतर चतुर्भुज में तो समानता क्या क्या होती है देख लीजिए। आयत और समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, और दूसरा, आयत और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बांटते हैं। और अंतर क्या क्या होता है, आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपस में समान नहीं होती है। दूसरा, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में यह आवश्यक नहीं है। और तीसरा है, आयत में विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है कि सभी प्रश्न विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।